प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार है वचन सुनने के लिए आज? आमीन। कुछ देर खड़े होकर वचन सुनेंगे। हाँ, यस, रहने दे रहा है, रहने दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं आप विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में शायद ऐसे कुर्सियां नहीं थी पत्थरों पर। जब कहीं तो पेड़ पर चढ़ा था, पता नहीं और लोग कहाँ पर बैठते थे। और आपको मालूम है धूप के समय पर पत्थर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वचन सुनना है। इसलिए जैसी अवस्था है उसी अवस्था में बैठकर मन लगाकर वचन सुनने वाले कलीसियाओं को प्रभु की आत्मा से भरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब हम वचनों को सुनते हैं उस समय हमारे शरीर बिल्कुल क्या रहे, एक्टिव रहे। जोर से बोलो, क्या रहे, एक्टिव रहे। हाँ, ट्रेन जब छूटते रहता है, आप खड़े हो, ट्रेन क्या कर रहा है, निकल रहा है। यहाँ कितनों भी नींद लगा होगा, कितनों भी दर्द होगा शरीर में, थोड़ा कोशिश बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, लगड़ लगड़ के चलने वाला भी ऐसे प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ऐसा कोशिश है कैसों भी जाकर ट्रेन क्या हो जाए, पकड़ा जाए, ट्रेन क्या हो जाए, मिल जाए। कितने लोग आज कोशिश करेंगे यीशु से मिलने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ तुम्हारी थोड़ी सी शायद कोशिश तुम्हें यीशु से मुलाकात करा दे। आमीन। हमारे से अपने पड़ोस बोला, आपकी थोड़ी सी कोशिश, आपकी थोड़ी सी कोशिश शायद यीशु से मुलाकात करा दे। यीशु से मुलाकात करा दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। कहीं कोई है ना एक्सपर्ट नहीं था पेड़ में चढ़ने वाला, ऊपर से नाटे लो तो कभी सोचेंगे नहीं कहाँ पर चढ़ना है, पेड़ में चढ़ना है। सोचेंगे क्या, सोचेंगे क्या? लेकिन थोड़ी सी कोशिश ने उसे यीशु से क्या कर दिया, मिला दिया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। बोले साहब, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। जोर से बोलो आमीन। बैठ जाएगा। मेरे को ना सर चलाना है बिलासपुर, दूसरे बैठाना पड़ेगा। बैठिए सभी, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। चलिए सर है ना, पादरी बहुत खड़ा करवाते हैं, अगले संडे से अकेले खड़ा हो जाए। जोर से बोले हालेलुया, कमान, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारी थोड़ी सी कोशिश शायद हमें प्रभु तक क्या करे, पहुंचा। कमान, जोर से बोले थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा प्रयास शायद हमें कहाँ तक पहुंचा दे, यीशु के पास, यीशु के पास, यीशु के पास। जोर से बोलो, किसके पास, यीशु के पास। मुझे ना जब से हम आराधना करें मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकल रहा है, यीशु यीशु यीशु, यीशु क्या, यीशु यीशु। उसके करीब, उसके नजदीक, उसके पास, उसमें सब कुछ है। आमेन, आमेन, आमेन। कमान, कलीसिया उसमें सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है उसमें, सब कुछ है, सब कुछ है उसमें, सब कुछ है, सब कुछ है। बुद्धि है, ताकत है, बल है, धन है, आशीष है, सामर्थ है, श्वास है, जीवन है, सब कुछ यीशु में है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु को प्राप्त करने वाले विश्वासी लोग फिर कहीं और देखते नहीं। आमीन, 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 आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन। यीशु को प्राप्त करने वाले विश्वासी फिर और कहीं देखते नहीं है। आमीन, आमीन। वचन आज सुबह मुझे पुत्र आत्मा ने है ना बात की मेरे साथ निकाले। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 7वां 8वां और 9वां पद को पढ़े। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हाँ, बोले हालेलुया। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण क्या समझ लिया, हानि समझ लिया। जोर से बोले ना, क्या समझ लिया, हानि समझ लिया। पहले ये दोस्त मेरे लिए बहुत लाभ के थे। आमीन, आमीन। पहले ठट्ठा करने वाली की मंडली मेरे लिए बहुत क्या थी, लाभ की थी। पहले घूमना फिरना खाना पीना मेरे लिए लाभ का था, लेकिन जब से मैंने मसीह को पाया, मैंने मसीह के लिए इन सबको हानि समझ लिया। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस अपने उपदेश में, अपने पत्र में लिखता है, कहता है सुनो, जो बातें पहले मेरे लिए लाभ की थी, उन सब बातों को मैंने मसीह का क्या समझ लिया, समझ लिया।
प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं आज? या फिर हम बैलेंस करके चल रहे हैं? हालेलुया। आधा इधर और आधा इधर। बैलेंसिंग लाइफ। कैसा लाइफ है ना? कल ही मैं जन से बात कर, मैं बोला था मैं उनके वजह से ये कर लेता हूं। मैं बोला आप उनके वजह से नहीं करते हो, आप अपनी वजह से करते हो। आमीन। मैं उनके वजह से ऐसा कर लेता हूं। मैं आप अपनी वजह से हो जो आप हो आज। ये खुद की मेहनत है कि आज आप इस पाप में गिरे हो। आपकी खुद की मेहनत है कि आज आप प्रभु से क्या हो, दूर हो। ये आज आपकी खुद की मेहनत है कि आज आप नरकी की ओर बढ़ रहे हो। ये खुद की मेहनत होगी, अब आप प्रभु में आगे बढ़ोगे। हालेलुया। चल बोलिए आमीन। और इस कहता है जो बातें पहले मेरे लिए लाभ की थी, लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह का क्या समझ लिया। और आगे क्या लिखता है? वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता। फिर से एक बार, आठवां फिर से एक बार। परंतु वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान उत्तमता के कारण हाँ? सब बातों को हानि समझता हूँ। जोर से बोलो आमीन। आमीन। इसके कारण नहीं रुके इसके थोड़ा समझिएगा, उसके ना वर्ड के एक एक अर्थ को समझिए। 2 घंटा के लिए आते हैं चर्च डे, पूरे हफ्ता हम गायब रहते हैं, मुलाकात हम आ रही नहीं होती, बहुत स्पीडली भागना चाहता है। समझो पौलुस वहां पर क्या बोलना चाहता है। 8 को फिर से पढ़े, सब एक साथ पढ़े, समझने की कोशिश करें। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता किसकी पहचान? यीशु मसीह की। यहाँ पौलुस क्या बोल रहा है? यीशु मसीह की पहचान जो आज तुम्हारे बीच में है और जिसके लिए मैं सेवकाई कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं सेवकाई के लिए निकला हूँ, जिसके लिए मैं विश्वासी बना हूँ, जिसके लिए मैंने आज ये जीवन चुना, उसकी उत्तमता के कारण, उसकी महिमा के लिए। हेलो, कितने लोग समझ रहे? आमीन 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 आमीन। पौलुस इस बात को कह रहा है कि जो आज मैं हूं ना, उसकी पहचान के लिए हूं। आमीन आमीन आमीन। और अगर मेरे जीवन से एक भी गलती होती है तो वो उसकी पहचान को रिफ्लेक्ट करता है, हालेलुया। उसकी पहचान रिफ्लेक्ट करता है। हेलो, कितने लोग आज ऐसा सोच पाते हो? आमीन आमीन आज आमीन। कुछ करने से पहले अगर गलती से भी ये बातें लीक हो गया, पता चल गया, तो आज जो उसकी पहचान है, जो मुझ में कहीं था, उसकी पहचान में क्या पहुंचेगा? बदनामी। आज हम समझते हैं ना, हम तो उधार पा लिया, तो हम जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। अब क्या है? अब कुछ भी नहीं है। अब तो मेरी पहचान बन चुकी है, अब मेरा तो नाम बन चुका है, अब तो मैं बड़ा पास्टर बन चुका हूं, अब तो मैं पुराना विश्वासी बन चुका हूं, अब तो सामर्थी बन चुका हूं, अब तो मैं अभिषेक बन चुका हूं। अब मैं जैसा भी करूंगा सब कुछ अच्छा और भला होगा। नो, रिमेंबर द पॉल इज टेलिंग हियर, क्या बोलता है? और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान, किसकी पहचान? प्रभु यीशु मसीह की पहचान। किसके लिए सेवकाई कर रहा है? उसकी पहचान में वह अपनी सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। हेलो, कितने लोग समझ में आ रहा है? आमीन 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 आमीन। उसकी पहचान की उत्तमता, उसकी पहचान कोई मामूली नहीं है, उसकी पहचान उत्तम है। बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसकी पहचान, किसकी पहचान? उसकी पहचान। हाँ, आगे बढ़े। उत्तमता के कारण हाँ। सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को क्या समझता हूँ? हानि समझता हूँ। किसकी पहचान के लिए? यीशु की पहचान। सब बातें मेरे लिए क्या समझ रहे हैं? हानि। ये सारी अभिलाषाएं, सारी पाप, सारी विचार, सारी क्रियाएं, सारी कार्य, प्रभु तेरी पहचान में ये है ना, क्या बोले, ब्रेकर के समान अगर काम कर रहा है, दीवार बन रहा है, प्रभु मैं इसे छोड़ने के लिए क्या हूं? तैयार हूँ। आमीन आमीन हेलो, आमीन आमीन। कितने लोग हैं? हालेलुया। उसकी पहचान। मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान क्या थी पहले? आमीन आमीन। इस पौलुस की पहचान क्या थी पहले? मारने लोगों को मारने वाला, लोगों को सताने वाला, लोगों को पीड़ा देने वाला। हो सकता है आपकी पहचान पहले कुछ और था, लेकिन अब जब मैं मसीह को जान चुका हूं, मैं प्रभु को ग्रहण कर चुका हूं, अब उसकी पहचान के लिए मैंने सारी बातों को छोड़ने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। यह है मसीहत का जीवन। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड, जोर से बोले प्रेज लॉर्ड। उसकी पहचान फिर से पढ़िए उसका, उस मर्म को समझिए। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता सब हूँ, बातों को क्या समझता हूँ। और आगे, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझा, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। बोलो हालेलुया। हेलो, विषय डर रखिए। मैंने सब बातों को क्या समझा, कूड़ा, जिससे मैं मसीह को क्या करूं, प्राप्त करूं। प्रेज लॉर्ड। क्या हो गया पीछे उधर? आमीन। उनके पास बाइबल नहीं, आप मेरे को आखिरी को बताएंगे, है ना? ओके, ठीक है। थोड़ी देर गंभीरता से सुने। उसके पहचान के कारण मैं सब बातों क्या समझता हूँ, कूड़ा समझता हूं। किसके लिए? यीशु के लिए। ये इस गहराई को पता नहीं आप कितने गहराई समझ रहे हैं। पौलुस अपने जीवन के से अपना जो पौलुस का लाइफ स्टाइल था, बाइबल में ऐसा लिखा है, पौलुस की हिस्ट्री को आप पढ़ोगे, पौलुस सबसे पढ़ा लिखा आदमी है। उसके समान, उसके तुल्य व्यवस्थाओं को और व्यवस्था की बातों को जानने वाला कोई नहीं था। इतना ज्ञानी था पौलुस, इसलिए उसने इतनी पत्रियों को सबसे ज्यादा बाइबल में लिखा। स्टैंडर्ड के साथ अपनी लाइफ को जीने वाला, घोड़ों में बैठकर सफर करने वाला। उस जमाने में वो रिचेस्ट पर्सन, वो उस स्टेज में था जहां से परमेश्वर उसे अपनी महिमा में लाया। और महिमा में आने के बाद अब पौलुस के जीवन का डिक्लेरेशन क्या है कि प्रभु जी, मुझे तेरी पहचान में बढ़ने के लिए अगर मेरे सामने संसार की रीति विधि, संसार का उठना बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, कोई भी बात है, अगर तेरे पहचान के विरुद्ध में आती है, मैं उसे कूड़ा समझता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे दोस्त मुझे तेरी पहचान में बढ़ने से रोकते हैं, मैं उन्हें भी क्या समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। मेरा पहनना ओढ़ना खाना पीना अगर तेरे पहचान के विरुद्ध में उसे क्या समझता हूं, कूड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दिस ऑल थिंग्स। वी आर बिकमिंग इन द इमेज ऑफ गॉड। हम उसके इमेज में बन रहे हैं। पहले उत्पत्ति उस पुस्तक 1:26 में लिखा, पर अब फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में क्या किया, बनाया है। और वो स्वरूप और समानता में बने जाने के बाद आदम की वाटिका में मनुष्य अब उसकी इमेज से क्या हो चुका है, हट चुका है। अब उसके उस दोबारा इमेज में आने के लिए हम प्रभु को अपने जैसा नहीं बना रहे, हम प्रभु को जैसा बन रहे। हेलो, समझ में आ रहा है? आमीन, आमीन, आज आमीन। कई जगह पर हम जैसा चाहते हैं, हम वैसा प्रभु को बना रहे। मेरे को ऐसा आराधना चाहिए, मैं ऐसा प्रभु को बना रहा। मेरे को ऐसा बचा, इसलिए तीमुथियुस में लिखा ना, अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने उद्देश्य क्या करेंगे, बटोर लेंगे। एज दे वांट, उनको जैसा चाहिए अब वैसा बोलो। और पौलुस कहता है, मेरे लिए जो कुछ भी प्रॉफिट की बातें थी, जो कुछ फायदा की बातें थी, जो कुछ महिमा की बातें थी, सब कुछ मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। आपको मालूम है चांद में सबसे पहले जाने वाला आदमी का नाम क्या है? जब वो बंदा चांद में गया और चांद में से जब वापस आया, जब उसका इंटरव्यू हुआ, हजारों लोग बैठे और लोगों ने उससे पूछा कि आप पहले इंसान हो, चांद में गए और चांद से वापस आ गए, आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपके अंदर में क्या विचार, क्या कल्पनाएं चल रही हैं। और जब ऐसा सवाल उससे पूछा गया, कई जर्नलिस्ट, कई सारे लोग बैठे हुए और उससे पूछ रहे हैं, आप जब ऊपर गए, चांद को देखा, चांद से, है ना, लोग पृथ्वी से चांद को देखते हैं, आप चांद से पृथ्वी को देख रहे हैं, कितना अद्भुत अनुभव है, कितना अद्भुत बात है ये, कितना गर्व की बात है कि आपके जीवन में ऐसा हुआ, कैसा महसूस हो रहा है। मालूम उस बंदे ने क्या बोला? बड़ी बात ये नहीं है कि मैं चांद पे गया था, बड़ी बात यह है कि चांद को बनाने वाला परमेश्वर 3.5 साल हमारे बीच में रहा। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु तेरी पहचान के मैंने सब बातों को पूरा और क्या समझा, करकट समझा। आज सुबह जब मैं, है ना, उठा, पवित्र आत्मा मुझे एक वर्ड को दिया, वो था अचीवमेंट। व्हाट यू थिंक, व्हाट इज अचीवमेंट फॉर यू? आपके लिए अचीवमेंट क्या है? और मैं कुछ बातों को लिखना शुरू किया। आज मनुष्यों के लिए अचीवमेंट क्या, आपके लिए अचीवमेंट क्या? मेरे लिए अचीवमेंट सारे संसार के लिए अच्छा कार, घर, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा परिवार, शादी, 2 बच्चे,
ये मेरे लिए अचीवमेंट हो सकता है, मेरे अच्छे कपड़े हो, मैं अच्छा स्टैंडर्ड का खाना खाता हूं, मैं अच्छा स्टैंडर्ड का रहता हूं, उठता हूं, पहनता हूं, ये मेरे साथ स्टैंडर्ड होगा। लेकिन मसीह को जानने वाला पौलुस मेरे स्टैंडर्ड ये है कि मैं हर दिन प्रभु से बात करता हूं। आमीन आमीन। मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं हर दिन प्रभु के साथ में चलता हूं। मेरी अचीवमेंट ये है कि परमेश्वर के साथ मेरा क्या है, रिश्ता है। मेरी अचीवमेंट ये है कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे लिए पृथ्वी में आया। हालेलुया। संसार के लिए अचीवमेंट हो सकता है घर, गाड़ी, धन, दौलत, पैसा। मेरे लिए अचीवमेंट है मेरा यीशु। आमीन आमीन आमीन। शक्ति तो समझ में आया। हालेलुया। जब मैं इस बात को मेडिटेट करने लगा, मैं बोला वास्तविकता में प्रभु जी, आज संसार में लोग ना संसार की बातों के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, संसार की चीजों के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। मेरे पास ये है, आपके पास क्या है? मेरे पास घर है, आपके पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, आपके पास क्या है? मेरे पास पैसा है, आपके पास क्या है? मेरे पास यीशु है, आपके पास क्या है? आमीन 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 आमीन। मेरे के पास दुनिया को बनाने वाला है, आपके पास क्या है? आमीन आमीन। मुझे उद्धार देने वाला मेरे पास है, आपके पास क्या है? आमीन आमीन। चर्च, संसार की कोई भी बातें आपके लिए कोई अचीवमेंट नहीं है। दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट। वो चीजें हैं, वस्तुएं हैं संसार में जीवित रखने के लिए। गाड़ी समय के लिए, घर समय के लिए, पैसा समय के लिए, नौकरी समय के लिए, कपड़े समय के लिए, भोजन समय के लिए, यीशु सदाकाल के लिए है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कभी घमंड ना करना कि मेरी नौकरी लग गई, मैंने कुछ पा लिया। कभी घमंड ना करना मेरे पास कार है, मैंने कुछ पा लिया। कभी घमंड ना करना मेरे पास घर है, मैंने कुछ पा लिया। घमंड इसलिए करो कि मसीह तुझ में है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है अगर मसीह मुझ में है तो अखाया देश मुझे घमंड करने से रोक। आमीन आमीन आमीन। This is my proudness that Christ dwells in me. ये मेरा घमंड है कि हालेलुया। मसीह मुझ में है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे घमंड तेरा वस्त्र होगा, मेरा घमंड मसीह है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। ये मेरा अचीवमेंट है। बोलो क्या है? अचीवमेंट है। मैंने कुछ अचीव किया, मैंने कुछ प्राप्त किया संसार में। वो क्या? मसीह। आमीन 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 आमीन। हेलो, तूने अच्छा नौकरी प्राप्त किया, मैंने मसीह पाया। आमीन। तूने अच्छा घर पाया, मैंने वचन पाया। तूने ना, तूने पता नहीं और क्या क्या पाया, मैंने आत्मा को पाया। आमीन आमीन आमीन। से बोलो हालेलुया। हालेलुया। संसार की बातों को देखकर अपनी निराशा में मत आना। पौलुस कहता है वो मेरे करकट के समान है, आमीन आमीन। कूड़ा और करकट है। मेरे लिए अचीवमेंट है कि भविष्य की घाटी में मैंने प्रभु को पाया है। हालेलुया। चर्च बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आमीन आमीन आमीन। ये अचीवमेंट है, ये मैंने कुछ क्या किया है। हाँ, जब तक नौकरी तब तक लोग आपका वाहवाही करेंगे, नौकरी खत्म पूछने वाले नहीं। जब तक धन है, आपके दोस्त, आपके लोग आपके मित्र बनेंगे। धन खत्म, मित्रता भी खत्म। लेकिन यीशु का मित्र बना मालूम है जब मैं कंगाल था, आमीन आमीन जब आमीन। मेरे ऊपर गुनाह थे। आज अगर मेरे यहाँ पर पता चल जाए आप लोगों की मैंने एक मर्डर किया, कौन कर मेरे साथ घूमेगा? नहीं। गलती से इसके चक्कर में अपन भी थाना ना पहुंच जाए। आमीन आमीन। मेरे गुनाहों का भार उसने कांधों पर अपने लिया। घायल हुआ वो मेरे ही खातिर, अभी बुला रहा। सबके साथ घायल हुआ वो मेरे ही खातिर, अभी बुला रहा। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। जो कुछ मेरे लिए लाभ की थी, मैंने मसीह के पहचान के कारण उसे क्या समझा? करकट समझा। ये है मसीहत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम क्या कर रहे हैं मालूम है? आप लोगों ने तराजू देखा है? उसमें एक तरफ बाट होता है और एक तरफ हम चीजों को रखते हैं। और आज मसीहत में क्या मालूम है? हमने मसीह को एक तरफ रखा है ताकि हम ऊंचे किए जाए। आमीन आमीन। जब बाट ज्यादा हो जाता है, इधर चीजें अपने आप क्या हो जाती है। तो आज मसीहत का जिंदगी, मसीहों का जीवन, पास्टरों का लाइफ है ना, यीशु के नाम को लेकर हम है ना फॉकलाइट में आना चाहते हैं, सामने फ्रेम में दिखाई देना चाहते हैं। यीशु के नाम से हम अपने समाज में ऊंचा दिखाई देना चाहते हैं। यीशु के नाम से मैं अपने दोस्तों के बीच में अच्छा पोजीशन में बैठना चाहता हूं। नो,
आज अपने को ऊंचा करने की वजह से हमने यीशु को क्या कर दिया? नीचे। अरे और चढ़ा ना, 1 किलो में नहीं ऊपर हो रहा है, 2 किलो का बाद चढ़ा, 2 किलो के ऊपर नहीं हो रहा है, 3 किलो का बाद चढ़ा, 3 किलो के ऊपर नहीं हो रहा है, 4 किलो का बाद चढ़ा, इतना राखी मैं कहां पहुंच जाऊं? बाइबल कहता है तू बढ़े मैं घटूं। आमीन 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 आमीन। हेलो चर्च, प्रभु तू बढ़े मेरे जीवन में, मैं घटूं। मैं अपने आप को बढ़ाकर तुझे घटाना नहीं चाहता। आमीन आमीन। लोग मुझे पहचाने या ना पहचाने, लोग तुझे मेरे जीवन में पहचानने चाहिए। हालेलुया। मुझे महिमा मिले या ना मिले, मेरे जीवन के क्रिया और कार्यों से प्रभु आपको महिमा मिलना चाहिए। ये है मसीहत, आमीन आमीन आमीन। ये लाइफ पौलुस का जो वो जीने के लिए चाहता है, वो जीने के लिए तैयार हो। उसने कहा मसीह के पहचान की उत्तमता के लिए मैंने सब बातों को कूड़ा और क्या समझा, करकट समझा। क्या आज ऐसा मसीहत है हमारे लिए? आमीन 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 आमीन। क्या आज हम इस तरह के एक आत्मिक रैम में अपने आप को लेकर चल रहे हैं? हिंदी में डिफरेंट है, जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसको पढ़ोगे बिल्कुल बियॉन्ड इसका मीनिंग है, बिल्कुल गहरा पौलुस उस जगह पर लिखता है। मेरे प्रियो, आज की इस दोपहर के समय में हमने संसार में बहुत कुछ बना लिया, हम बहुत कुछ बनना चाह रहे हैं, अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन रिमेंबर यीशु एक ही चीज चाहता है कि हमें उसकी पहचान दिखाई दे। आमीन आमीन आमीन। कमान जोर से बोले हालेलुया। फिर से उस 8 पद को पढ़े, क्या लिखता है? वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण आ, सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को, कौन सी बातों को? सब बातों को। कितनी बातों को? सब सब बातों का हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, आगे जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ जिससे मैं मसीह को क्या करूं? प्राप्त करूं। आगे क्या लिखता है? और उसमें पाया जाऊँ, और उसमें क्या किया जाऊं? पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ ना कि अपनी उस धार्मिकता। कौन सी धार्मिकता? चोंगा वाली धार्मिकता। आगे जो व्यवस्था से है, हाँ, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पौलुस की ऑलरेडी एक पहचान है। आमीन 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 आमीन। कारण उसने मैं अपनी उस धार्मिकता के कारण नहीं, जो व्यवस्था के अनुसार है, उसकी ऑलरेडी एक पहचान है। और एक धार्मिकता पहले से है, वो पहले से होती है, वो में सब कुछ है, वो जानकार है, बुद्धिमान है, वचन को जानने वाला है। लेकिन अब कहता है कि अब मैं वो धार्मिकता प्राप्त करना चाहता हूं तो यीशु पर विश्वास करने से होता है। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमीन आमीन। इधर जा रहे हैं हम लोग यीशु की पहचान में, आमीन आमीन जा आमीन। रहे कि नहीं जा रहे? जा रहे। उसकी पहचान में बढ़ने के लिए मुझे संसार की हर एक बात को कूड़ा और क्या समझना है? करकट। Nothing should be before God. कोई भी बातें प्रभु से पहले नहीं होनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। कोई भी का मतलब कोई भी। प्रभु बोलो, कोई भी बात है कोई भी बात है प्रभु से पहले नहीं, प्रभु से पहले नहीं। प्रभु से पहले नहीं। प्रभु से पहले नहीं। इजी है ना, आसान है बोलने में, हालेलुया। इजी टू से ना। मैं है ना, पिछले दिनों किसी से बात हुआ, बोला इजी टू नो गॉड, हार्ड टू अंडरस्टैंड। इजीली आप यीशु को जान सकते हो, पर बहुत मुश्किल उसे समझना। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जान तो क्या, समझ नहीं पा रहे हैं यीशु। समझना जरूरी है, समझोगे तब जानोगे कि वो वास्तविकता में क्यों आया, उसकी मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे समझ में आ रहा है? आ रहा है। समझ में आ रहा है? आमीन आमीन। सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है। It's time to understand exactly who he is. अब समय है कि हम उसे क्या करना, समझना शुरू करें। आमीन आमीन आमीन। हेलो, आमीन। आमीन। उसके विचार, उसकी कल्पनाएं, उसकी योजनाओं को अब क्या करना शुरू करो, समझना शुरू करो। उसके क्रियाओं को अब क्या शुरू करो, समझना शुरू करो। पौलुस उस बात को कहता है, मेरी ऑलरेडी एक धार्मिकता है, लेकिन अब मसीह की उस धार्मिकता को मैं प्राप्त करना चाहता हूं जो विश्वास के द्वारा मुझे क्या किया जाएगा, मिला जाएगा। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं वो जीवन नहीं चाहता जो मेरे बाप दादा ने मुझे दिया, मैं वो जीवन चाहता हूं जो मैंने उद्धार से पाया। आमीन। हेलो, कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आमीन। आमीन। मुझे वो लाइफ नीचे जो पुरखों से क्या हो रहा है, उतरता आ रहा है, मुझे वो जीवन चाहिए। मैं कई बार इस बात को बोला, मैं आज ऐसे नहीं खड़ा हूं कि मैं एक पास्टर फैमिली से बिलोंग करता था।
मैं इसलिए खड़ा हूं यहां क्योंकि मैंने प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जाना है। आमीन आमीन आमीन। ये पर्सनल एनकाउंटर मसीह के साथ होना है, ये पर्सनल रिलेशन मसीह के साथ होना है, ये पर्सनल समर्पण, ये पर्सनल सैल्वेशन आपका आना है। अगर वो नहीं है तो फिर शायद मेरी इस आत्मिकता का कोई अर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोग, कई माँ बाप बोलता है बच्चे लोग बड़े हो गए, इनको बपतिस्मा दे डुबा दो। बोला क्यों बपतिस्मा दे? क्या ये समर्पित है? नहीं, समझ जाएंगे कभी ना कभी। अरे समझेंगे तब देंगे ना। प्रभु भी आया तो भी है। समझ में आ रहा है? आप जो चाहते हो इसलिए नहीं डुबाना, जिस दिन डूबना चाहे उस दिन डुबाना। धार्मिकता कोई पुरखों से मिला किया पता नहीं है, ये पर्सनल विश्वास से पाया गया चीज है। आमीन। भगवान जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं जाता हूँ कलीसिया, मैं भी अपने बच्चों को कलीसिया ले जा सकता हूँ। मैं प्रार्थना करूं तो मैं भी अपने बच्चों को प्रार्थना करूं। मैं पर उद्धार की बातें, धार्मिकता की बातों के लिए स्वयं रूप से जब तक वो अंगीकार ना करे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये पौलुस है जो प्रभु की पहचान के लिए सब बातों को क्या समझता है, पूरा और करकट आज है हमारे अंदर। आज मेडिटेट करें, आज उसकी पहचान में बढ़ने के लिए मैं किन बातों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। छोटी छोटी बातों को हम छोड़ने नहीं चाहते। नहीं, ये मुझे पसंद है, मैं क्यों छोड़ू? पाशा ये छोड़ सकती, ये नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मुझे पसंद है। उसने अपने पसंदीदा जगह को छोड़कर तेरे लिए इस जैसे घटिया स्थान में आया हो, ताकि आप और हम क्या पाए, उद्धार को प्राप्त करें। उसने एक चीज नहीं छोड़ा, तो उसने सब कुछ छोड़ा ताकि हम उस अनुभव को प्राप्त करें जो स्वर्ग में है। और आज छोटी छोटी बातें हमारे जीवन से छूटने के लिए तैयार नहीं है। चर्च वैसे बोला ना, इजी टू नो, हार्ड टू अंडरस्टैंड गॉड। हमने बहुत आसानी रूप से जान तो लिया है, पर अब समझने की कोशिश करते हो एग्जैक्टली क्या है। और जब समझ में आना तब हम बोलते नहीं, अब यीशु सही नहीं है, अब यीशु ठीक नहीं, क्योंकि ये छोड़ने बोल रहा है, ये छोड़ने बोल रहा है, ऐसा छोड़ने बोल रहा है, वैसा छोड़ने बोल रहा है। नो, पौलुस के पास भी ऑप्शन है चीजों को रिसीव करने का, बट टू बी इन हिज इमेज ही हैज लेफ्ट एवरीथिंग। उसके स्वरूप में होने के कारण या उसके स्वरूप में होने के लिए उसने सब कुछ क्या कर दिया। हेलो चर्च, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आमीन आमीन। उसके स्वरूप में होने के लिए उसने सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते, मुझे नहीं चाहिए ऐसे मित्रता, मुझे नहीं चाहिए ऐसा उठना, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा खाना पीना पहनना होना जो मसीह के पहचान से क्या है, अलग है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन आमीन। आज आप उस बात को समझें, आज उस बात को जाने कि आज प्रभु तेरी पहचान मुझसे प्रकट होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज उसकी पहचान में जाने के लिए, अभी आज सुबह का तो बात है, वो आप उसको जानते हैं ना बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से सिंगर को जानते हो, क्या नाम उसका? हाँ, वो जो कौन सा गाना गाया, ले चल मुझे। नहीं ले अच्छा मुझे भी गाया था, उसका एक फेमस सॉन्ग है ना, गाए हो सना तू राजाओं का है राज। सुने वाला गाना, सब लोग सुने? प्रेज द लॉर्ड। जस्ट मॉर्निंग में आज सुबह मैंने उसका एक गाना देखा यूट्यूब में, सॉरी इंस्टाग्राम में, जाएंगे उसके अकाउंट में, वो मूवीज के गानों को गाएगा। यानी उसका जो सोचने का तरीका है, हम कोई सी भी बातों में मसीह को ला सकते हैं, कोई सी भी बातों में मसीह को ला सकता है ना। मैं गा के नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सा गाना गा रहा था, वो पिक्चर के गाने वो गा रहा था, बट वो मूवीज के गानों को गा रहा है। एंड इन दैट ही इज मेकिंग अदर्स की आप महसूस करो कि इसमें कौन है, यीशु। नो, ये फॉल्स है, ये गलत है, उसकी पहचान नहीं है। आपको मालूम है जब ये पिक्चर के गाने बनते हैं वो कितने शैतानिक वे से बनाया जाता है। हम शब्दों से यीशु को नहीं जोड़ सकते, हम वचनों से यीशु को जोड़ते हैं।
आमीन आमीन आमीन। हम लोग समझ में नहीं आएगा। आया हम शब्दों से यीशु को जोड़ते हैं, नहीं है। वचनों से यीशु को जोड़ते हैं। आमीन आमीन यीशु शब्दों का परमेश्वर नहीं, वचन का परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। उसकी पहचान क्या मालूम है? कान में पहना इयररिंग्स, अच्छा और सिपर है, लाखों हजारों फॉलोवर्स उसके। हम भी कभी कभी गाना गाते हैं, कान में पहन के रखा है बाली, हम गाए हो सना, इसकी पहचान में लेके जा रहे हैं। पिक्चर के गानों को ऐड करके आप ये कह रहे हो कि इसमें यीशु है, आप महसूस करो। फिर तो दारू भी लेके आओ, फिर बोलो इसमें भी है यीशु पियो। आज आपको समझना है, आपको जानना है, उसके व्यूज इतने बड़े लाखों हजारों में, क्योंकि आज लोग उसकी पहचान में बनना नहीं चाहते। लोग आज लोगों का कंफर्ट जोन चाहिए। अगर मेरा इसमें भी होके अगर मैं यीशु को देख सकता हूं तो क्या भला, क्या बुरा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ। अगर इसमें भी होके मैं यीशु को देख सकता हूं तो क्या गलत है भैया? कोई गलत है क्या? नहीं है, बढ़िया तो है ना। अगर मैं ये करके भी यीशु को महिमा कर सकता हूं, ये करके भी सामर्थ का काम हो रहा है, ये करके भी चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, ये करके भी ऐसा वैसा हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई घाटा है क्या? नहीं। आप देखो, अब उसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग उसको आइडलाइज कर रहे हैं। कान में बाली पहना है, हाथ में, शरीर में हर जगह टैटू है उसके, अंगूठी पहन रहा है ना, अंगूठी जो पहन रहा है उसमें भी शैतान वाला मुंह बना हुआ है। आप जब प्ले कर रहे हो, जब आप कॉन्सर्ट में जा रहे हो, जब गाना गा रहे हो, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, लोग यूथ आपको देख रहा है, क्या एडमायर कर, किसकी पहचान में जाएगा? यीशु की पहचान में। उससे बोलो किसकी पहचान में जाएगा? किस बंदे की पहचान में? कई बार हम बोलते हैं ना, हम तो कैसो भी रहे, हमको कौन देखता है? भैया तुझको देख के शायद कोई तेरे पीछे आने वाला है। आमीन 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 आमीन। मेरे समझ में आ रहा है? मैं कैसे मेरे पास कि मेरा पर्सन, दिस इज योर पर्सनल लाइफ। कब था तुम्हारा पर्सन? जब तुमने मसीह को ग्रहण नहीं किया था। आमीन। अब ये तुम्हारा पर्सनल लाइफ नहीं है, अब ये मसीह का लाइफ है। आमीन आमीन आमीन। जब तुमने मसीह को नहीं जाना था तब तुम जैसे चाहे वैसे जिए, जैसे चाहे वैसे रहे, जैसे चाहे वैसे पहने, जैसे चाहे वैसे खाए। लेकिन अब मसीह को जानने के बाद तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो पहनना है, तुम्हें वो खाना है जो मसीह को पहचान में पॉलिटिकल करे। आमीन 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 आमीन। कमान जोर से बोले हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। हाँ, ये लड़का को पाँच टैटू नहीं बना सकते हो, बनाओ टैटू। क्योंकि बड़े बड़े सिंगर लोग टैटू बनाते हैं, अमेरिका में लोग टैटू बनाते हैं, इधर लोग टैटू बनाते हैं, उधर लोग बड़े बड़े पास्टर लोग टैटू बना के रखते हैं, अंगूठी पहनते हैं, दुनिया पहनते, सब पहनते हैं। आप क्यों मना करते हो? पौलुस के पास कमी था क्या? पौलुस से बड़ा सेवकाई को किया अभी? पौलुस के पास सेवकाई में कमी था क्या? नहीं। मरियम के पास कोई कमी था क्या? नहीं। समझना है आज, उसकी पहचान में हम बढ़ रहे हैं। हम किसी व्यक्ति की पहचान को फॉलो नहीं कर रहे, हम किसी पर्सन की पहचान को फॉलो नहीं कर रहे। आप मेरी पहचान को फॉलो नहीं कर रहे कि मैं जैसा पहनता हूं। आपको समझना है कि मसीह की पहचान वास्तविकता में क्या थी। और जब मैं प्रभु को नहीं जाना था तब मैं संसार में जी रहा था, संसार के रीति रिवाज और कस्टम सिस्टम में। अब मसीह को जानने के बाद मेरी पहचान क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। जोर से बोलना, क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों की एक पास्टर का घटना है। उसका शादी का समय आया, विवाह का टाइम आया, और हमारे है ना, हमारे जो हमारा ट्राइब है उसमें कल्चर में ऐसा होता है कि सब मेरे ख्याल से सारे जगह पर मड़वा वगैरह गाड़ते हैं, मंडप गाड़ते हैं। एंड ऑन दैट मंडप, उस मंडप में वो सेवक है, पास्टर है। अब समझो, वो बंदा खुद में है ना, एक सेवक है, पुलपिट में खड़े होने वाला व्यक्ति है। अपने आप में है ना, लोगों पूरा उसका मंडप लगा है, दूसरा तीसरा पूरा हल्दी से लगा के उसको नचवा रहे हैं। इतना तुम एक ही दिन में गोरा हो जाने से तो तुम रोज दिन हल्दी खा रहा है? हर सब्जी में हल्दी, हर दाल में हल्दी है। तुम सेवक हो भाई, तुम पास्टर हो, तुम सेवक। अरे नहीं, अरे पास्टर क्या होता है, हल्दी तो खाते हैं, लगा लिए तो कौन सा घाटा है? किधर से आया लगाना? बाइबल से आया।
वचन से आया, किधर से आया? उधर एक दारू पी के आया, मेरा भतीजा पी के, अभी पास्टर है कमाया, अब उसको चाचा पी के आया है, पकड़ के क्या कर रहा है? और भतीजा के क्या है आज मरवा। अब तुम्हारा विश्वासी अपने विवाह में क्या करेगा? किसकी पहचान में जा रहा? समझना है आज हमने संसार को छोड़ दिया है, अब संसार हम में नहीं है, संसार की बातें हम में नहीं है, संसार की चीजें हम में नहीं है। यही तो मसीह है। आज आप देखो, मालूम है यहूदी लोग, पूरा दुनिया जो करता है यहूदी कभी नहीं करता। आज भी यरूशलेम में आप जाकर देखना, यहूदी जो सच्चे वचन को मानने वाले हैं, उस खुदावंद के कलाम को मानने वाले हैं, है ना, उनके लाइफ स्टाइल को जाकर देखो। आज क्यों आज भी आशीषित है, प्रभु को ना जानकर भी यहूदी सबसे ज्यादा आशीषित है, इतना पावरफुल है। एक समय में यरूशलेम पूरे मैप में नहीं था, वापस लौट आया। आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक है ना नेशन में गिना जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि दे फॉलो द वर्ड। वो व्यवस्था को कठिनताई से क्या करते? फॉलो करते हैं। उनको मालूम है हम संसार में मनुष्य को, ये समाज को, दुनिया को प्रसन्न करनी है। व्यवस्था जो आज है, जो कल था, उस व्यवस्था के अनुसार हम क्या करेंगे? चलेंगे। क्या आज हम ऐसे मसीह बनने के लिए तैयार हैं? हेलो, थोड़ा सा टाइट हो रहा है लग रहा है। आमीन आमीन। क्योंकि प्रभु की निकटता में आने के बाद हमारी पहचान में बदलाव होना है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बोले ना रहता, कलेक्टर के साथ रहता, वो पी के दरवाजे से घूमता है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तुम तो यीशु के साथ रहते हो, तुम तो यीशु के जैसा बन रहे हो, फिर अब कहां है पहचान में बदलाव? चर्च समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आपके हर एक छोटी छोटी बातों में बदलाव दिखाई देना चाहिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उससे बोले प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। यूजली जब मैं पहले के समय में एक समय ट्रेंड था, इस समय बड़ा फैशन में चलता था कि ना लड़के बड़े ऐसे फटे पुराने जीन्स पहनते थे। ऐसे वो फटा वाला जीन्स सबसे महंगा मिलता है। दुकान में जाएंगे जो जीन्स वगैरह क्या रहता है, फटा, वो नॉर्मल जीन्स 600 का मिलेगा, तो फटा वाला 1500 का या 2000 का, क्योंकि वो काटने का अलग पैसा लेते हैं 1000 रुपए। एक बार मैंने भी लिया है, एक ही दिन पहना, दूसरे दिन मम्मी ने उसको कहीं पर पेटी के अंदर क्या कर दिया, छुपा दिया, दोबारा मेरे को नहीं मिला। आज पहन नहीं सकते, प्रचार करूंगा पहन के, तो पैर देखेंगे कि मुंह देखेंगे? पास्टर मोर शरीर है, कुछ भी पहन सकता हूं। किसकी पहचान है? तो किसकी पहचान है? किसकी पहचान है? मसीह की पहचान। सब बातें मेरे लिए क्या बन गया है? यही तो समझ लाना है आज। यही तो स्टैंडर्ड लाना है आज यार। इतना लेवल आ जाओ ना, नगर में निकलोगे ना, लोग बोलेंगे मसीह आ रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोग पहचानने चाहिए वो बंदा है जो करता नहीं है। बदल चुका है। ये इसके विचार, इसकी सोच, इसकी कल्पना सब कुछ क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। आज वो बन जाना है इतना काबिल। मैं बोलता हूँ उन्हीं दोस्तों के बीच में जाओ, तुमको देख के डरने चाहिए। आमीन आमीन आमीन। वो पहचान होनी चाहिए तुम्हारी। अपने परिवार में जाओ, जो प्रभु को नहीं जाना, उनके बीच में जब खड़े हो तो आपसे डरने चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए ये नहीं करता, जब यहाँ पर है तो वो नहीं करना चाहिए। आमीन। ये इतना पहचान बनना है हमारे आदमी का। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। घर में जाके जैसा चाहे वैसा, जो रंग रहा वही रंग रंग है। आमीन आमीन आमीन। नो, वो पहचान नहीं है। मेरी पहचान है कि मैं जहां हूं मसीह है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहूदियों के बीच में गया मसीह, यूनानियों के बीच में गया मसीह, अन्य जातों के बीच में गया मसीह कहलाया। जिधर गया पौलुस, दमिश्क की घाटी के बाद अब क्या कहलाता है? मसीह कहलाता है। तुम जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ताकि हमें पहली बात चले क्या कहलाए? मसीह कहलाए। यार मसीह कहला रहे हैं, आज हमें मसीह कहलाना है। कितनों को कहलाना है? आमीन आमीन आमीन। कब होगा? कब होगा? जब मैं उस मसीह के पहचान के लिए सब बातों को पूरा और करकट समझूं।
समझने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। मुझसे बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज वो समझ आना है, आज वो लाइफस्टाइल मेरा बन जाना है। हर एक बातों में वो अभिषेक प्रकटीकरण होना है। मेरे वस्त्र से अभिषेक बहे, मेरे चाल से अभिषेक बहे, मेरे शब्दों से अभिषेक बहे, मेरे बातों से अभिषेक बहे, मेरे नजरों से भी अभिषेक बहने पाए। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नजर का भी बड़ा फर्क है ना, कैसा दिखता है ना। इसलिए बोले आंख से देख लिया और मन में सोच लिया तो वह विचार कर रहा है। आमीन, 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 आमीन। ये नजर का भी बदलाव होना है। कपड़े तो बदल लिए, शब्द तो बदले, नजर अब कैसी देख रहा था यीशु सामरी स्त्री को? मुंह में बैठने पर पानी भरने उसकी निगाहें कैसी थी? एकदम क्लियर, जिसमें किसी प्रकार का कोई अभिलाषा प्रकटीकरण नहीं हो रहा। वो नजरें आज होनी है हमारी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे नजरों में अभी भी वो अभिलाषाओं की है ना पाप चिपका हुआ दिखाई दे रहा है तो शायद मसीहत की पहचान हमसे क्या है? दूर है। आमीन, आमीन। यीशु को मालूम था ये पापनी स्त्री है, इसके जीवन भर इसने पाप किया, कई पतियों के साथ रही है, लेकिन यीशु ने जब उसको देखा उसकी नजरें बिल्कुल उसके सीधा था। हालेलुया, हालेलुया। उसके दृष्टिकोण से पवित्रताई क्या कर रही है? झलक रही है, अभिलाषा नहीं, वो पवित्रताई झलकने पाए। हालेलुया। मेरे आंख भी उसकी पहचान के अनुसार क्या करे? दिखाए रहे। मुझे बड़े बड़े दुख के साथ बोलना पड़ा। वाला पिछले दिनों पर उड़ीसा गया हुआ था, मुझे सेवक के बारे में मालूम चला। पास्टर है वो बंदा, पहली पत्नी रखा था, उसके उसको रखते 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 बीच में एक नेपाली लड़की को पसंद किया, वो मना कर दी, पहली पत्नी को छोड़ा, अब एक दूसरी औरत के साथ रखा, उसके भी बच्चे हो गए। एक पास्टर है, और इधर रायपुर से बड़े बड़े पास्टरों को बुलाते लोग अपनी मीटिंग करने के लिए। मैं वहां के विश्वास में बोला, दोबारा इन लोग कलीसिया में दिखाई नहीं देने चाहिए, कभी दोबारा कभी नजर नहीं आने चाहिए कलीसिया के अंदर। किसकी पहचान में जा रहा है तुम्हारा जीवन? तुम बोलो, तुम एक वही बोलना सब आज गिराने वाला है, कोई उठाने वाला नहीं है। सेवक हो के तुम एक पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी रख रहा है, तुम क्या कलीसिया को पाएगा? पिछले बार में उदयपुर में गया था, उदयपुर में आया, वहां के भोले वाले विश्वासियों को बोला मेरा कोई नहीं है, मेरा अनाथ आश्रम में फलाना ठिकाना है, मेरा कोई पत्नी नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है। वहां के विश्वासी गांव कितने भोले वाले, पूरा मंडली मिला के इतना साजिश को धूम रखा किया, बाद में पता दूसरी पत्नी तो कहीं और रहती है। बताओ ये स्थिति है सेवकों का, किसकी पहचान? तुमने मसीह को कभी समझा ही नहीं, तुमने मसीह को भी जाना ही नहीं है, तुम क्या उसकी पहचान में जियोगे? आज भी अभिलाषा तुम्हारे अंदर से हट नहीं रहा, आज भी वो अभिलाषा का आत्मा तुम में काम कर रहा है। कैसे उसकी पहचान में बढ़ोगे? उसी पास्टर जो 3 शादी किया, बाद में वो विश्वासी मेरे पास्टर जी प्रार्थना कर रही, हमारे लड़कियों का इधर उधर छूटा था। अभिलाषा, मैं तो आग की बात कर रहा, वो तो हाथ चला रहा। अभिलाषा, उसकी पहचान में तुम सेवकाई कर रहे हो। और उस कहता है छठ से हाथ ना बढ़ाना, दूर रख अपने हाथ को। कई विश्वासियों का अरे बड़ा अभिषेक पास्टर है, चलो 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 प्रार्थना कराएंगे। पहचानो, समझो, जानो क्या है जो मसीह के पहचान में। जो व्यक्ति उसकी पहचान में नहीं है, उसकी प्रार्थना के होने से भी तेरे जीवन में कोई प्रभाव होने वाला नहीं। इसलिए समझना है इन दिनों के अंदर में आपको किस प्रकार से उसकी पहचान के अनुभव में बढ़ते जाना है। आमीन, आमीन, आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कौन चर्च बोले हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ता मैंने बताया उसके निकट में सब कुछ क्या है? जीवित है। अब जब मैं उसके निकट में आ चुका हूं, जीवित बन चुका हूं, तो अब आवश्यकता क्या है कि
मेरी पहचान में बदलाव आना है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। पहले लेने वाला था, देने वाला बन चुका है। आमीन। पहले दोष लगाने वाला था, क्षमा करने वाला बन चुका है। चेंज। उसकी आइडेंटिटी में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। आमीन। आमीन। कलीसिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आप जो पहली बार कलीसिया में आओगे, मुझे नहीं पता आपको कोई क्या समझाओगे, लेकिन आपका पहचान बदलना है। आमीन। दिस इज द नेचर ऑफ क्राइस्ट। वो पृथ्वी में आया, लोगों ने उसे नहीं समझा, लेकिन कहा ना, मृत्यु को में से जब जी उठा, लोगों ने कहा ये तो परमेश्वर है। आमीन। उसकी पहचान में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। आमीन। आमीन। दुनिया में कई लोग आए, कई लोग मरे, कई लोगों के आने का डेट है, मरने का डेट है, लेकिन यीशु का जी उठने का भी डेट है। आमीन। जो सब बोले हालेलुया। हालेलुया। सब आए और गए, लेकिन यीशु आया, मरा और जी उठा। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसके पुनरुत्थान का भी डेट हमें मालूम है। आमीन। हमारे कलीसिया बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, तो क्या आज मैं उसकी पहचान में बढ़ रहा हूँ? आमीन। 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 मेरे क्रियाओं से, मेरे कार्यों से, मेरे नजरों से, मेरे शब्दों से, मेरे पहनावे से, मेरे ओढ़ावे से, मेरे खाने से, मेरे पीने से, हर बातों से उसकी पहचान झलकनी चाहिए। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? आमीन, आमीन। बहुत महत्वपूर्ण। इन दिनों के अंदर हम हर एक जवान लोग, बहनों, भाई लोग, आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ। यूसुफ के लोगों ने पहचाना इसमें प्रभु है। दानियल को पहचाना इसमें परमेश्वर की उत्तम आत्मा रहती है। पहचान बदल रहा है। क्या बदल रहा है? सामने स्त्री का पहचान क्या हो गया? बदल रहा है। जक्कई की पहचान क्या हो गया? बदल गया। पतरस की पहचान क्या हो गया? बदल गया। मरियम की पहचान क्या हो गया? बदल गया। बाइबल में लिखा लुका में मरियम यीशु के निकट में बैठी, और है ना, वो कहां गई है? उसकी बहन मार्था अंदर है। खुदावंत के निकटता में बैठने की वजह से बाइबल में लिखता है उसने उत्तम भाग को प्राप्त किया। आमीन। आमीन। जो उससे कोई छीन नहीं सकता। तो ये उसकी पहचान की ताकत। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसकी पहचान में क्या होते जाए? बदलते बदलते जाए। जाए। जोर से बोलो क्या होते जाए? बदलते जाए। जोर से बोलो क्या होते जाए? बदलते जाए। एक वचन और मेरे ख्याल से लिखा है, मेरे साथ आप निकाली कोलोसियों की पत्री शायद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शंबा राथा नामो सिखा हमारे शिवा राधुरा शांता। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, सॉरी, दूसरा पढ़ के 10 का 5 या 3 से पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ के 10वां अध्याय, उसके 3 पद से। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हैं? चलते फिरते हैं। किसमें? शरीर में। किधर बाकी मैं किसमें चल रहा हूँ? शरीर में चल रहा हूँ। आगे तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। किसमें चल रहे हैं? शरीर में। सुबह से शाम किसमें चलते हैं? शरीर में। काम किसमें करते हैं? शरीर में। खाते किसमें? शरीर में। सब कुछ हमारा किसमें हो रहा है? शरीर में। तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई क्योंकि हमारी लड़ाई ये हथियार शारीरिक नहीं, शारीरिक हथियार नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आगे आमीन। इसलिए हम हाँ। कल्पनाओं का हाँ। और हर एक ऊंची बात का, इसलिए हम अपने कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो किसके पहचान के विरोध में उठ रहा है? परमेश्वर के पहचान के विरोध में। आमीन। आमीन। और जोर से बोलो आमीन। आमीन। हर एक बात का, हर एक कल्पना का, हर एक ऊंची बात का जो मसीह के पहचान के विरोध में। जोर से बोलिए। कितने लोग, मैं आपसे नहीं पूछ रहा क्या आप पता है, पर 1 मिनट सोचें, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं आपकी लाइफ में जो मसीह के पहचान के विरोध में? आमीन। 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 जिस रियलाइज, हालेलुया। सोचो, आप प्रार्थना तो कर रहे हो, संगति आ रहे हो, सब वचन पढ़ रहे हो, बट स्टिल देयर समथिंग, कुछ है अभी भी जो उसकी पहचान के विरोध में हमारे जीवन में। आज इस महीने के दूसरे हफ्ते में मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, हम उसके निकट में है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम उसके पहचान के विरोध बोलने वाली बातों को क्या करें? खंडन खंडित। करते हैं। खंडित करते जाए। जोर से बोलिए, क्या करते जाए? जोर से बोलो, क्या करते जाए? खंडित करते चले जाएं। करने के लिए तैयार है। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वासी सब करने के लिए तैयार है, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, उपवास करने के लिए, है ना, सब बातों के लिए रेडी है। लेकिन जब चीजों को खंडित करने की बारी आती है, छोड़ने की बारी आती है, अलग करने की बारी आती है, शायद हमारा हाथ, हमारे विचार, हमारे क्रियाएं, हमारे कार्य क्या हो जाता है, रुक जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, जोर से बोले praise the Lord. Praise the Lord. पौलुस कहता है कुरिन्थ की पत्री में, इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडित करते हैं, और हर एक भावना को, हर एक फीलिंग्स को, भावना को, जोर से बोले भावना, 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 गुस्सा का भावना, जलन का भावना, ईर्ष्या का भावना, व्यभिचार का भावना, बुरी दृष्टि का भावना, हालेलुया। भावना उठती है, उठती कि नहीं उठती? उठती है, समुद्र में लहर क्या करता है, उठता है, वैसे शरीर में क्या उठता है, भावना। ये मत बोलना कि भावना खत्म हो गई, मतलब तू ही खत्म हो चुका है। आमीन। जो कहता है कि मेरे अंदर पास जी कोई भावना नहीं है, इसका मतलब तुम जीवित नहीं हो, क्या हो चुके हो, मर चुके हो। तो क्योंकि वो समुद्र जहाँ लहरें ना उठे वो समुद्र नहीं है। इसलिए पौलुस कुरिन्थ की पत्री में और एक जगह लिखा, मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ। हेलो, जोर से बोलो आमीन। आमीन। मारता और कूटता, मार भी रहा है और कूट भी रहा। है ना। पुराने गांव में जाएंगे तो क्या बोलते थे उसको, एक ही बोलते थे। इधर से एक आदमी खड़ा रहेगा, उधर ऊपर जाएगा, फिर कूटेगा, चावल वगैरह, कूटना। जोर से बोलो क्या करना, कूटना। मारता कूटता और अपने वश में लाता है, इसको, अपने देह को। भावनाओं को। हमने देह को तो ला लिया, देह को चर्च इधर ला दिए ना, आमीन, आमीन। ला दिए कि नहीं चर्च में, काट के माना जैसो भी करके चर्च तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी भावना अच्छी है, अच्छा है, भावना अभी भी सुधर नहीं रहा है। हेलो, आमीन, आमीन। ऐसा की थी मेरे साथ, मौका तो मिले, चौका मार के दिखाऊंगी। भावनाओं को पौलुस क्या कहता है, कंट्रोल करता हूं मैं। जोर से बोलो आमीन। आमीन। तो वो समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, हेलो। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, जब तक ये नहीं है मैं लिख के करने देता हूं, आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते, आप कभी नहीं बढ़ पाओगे अगर आज हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं है तो। बाइबल में लिखा क्रोध करना पर पाप ना करना। गुस्सा है, दिखाता किसको, कंट्रोल करो उसे। अभिलाषाएं है, मैंने एक बार वैसी बात बोला, अगर तुम पुरुष हो स्त्री के लिए भावना उठेगा, अगर तुम स्त्री हो तो पुरुष के लिए भावना उठेगा, नहीं उठता तो दिक्कत है, चेक कराओ। नहीं पास्टर जी मैं बहुत शुद्ध हूं, पवित्र हूं, कोई भावना नहीं मेरे अंदर, वही दिक्कत है। गॉड हैज मेड यू लाइक दैट, कि परमेश्वर ने आपको वैसा बनाया है कि अपोजिट जेंडर के लिए आपके अंदर में क्या आएगा, भावना आएगा। बट मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ। ऐसा नहीं कि शादी कर ले तो भावना खत्म हो गया, उधर तीन कर रहा है उधर। तो भावना जिंदा है जब तक देह जिंदा है। आमीन, आमीन। है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पिछले बार अभी मैं बलरामपुर शादी में गया हुआ तो मैं उसी बात को बोल रहा था। वहां नहीं लिखा है इफिसियों में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी के से ऐसा प्रेम करो जैसा तुम किससे प्रेम करते हो, अपने देह से। उसके बाद लिखे हे पत्नी हो तुम भी अपने पति की क्या रहना अधीन रहे। तो मैं उसी मजाक में इस बात को बोलता। आज कई बार है ना, पति पत्नी साथ में बैठे हैं, पत्नी बोले सुनिए ना जी, मेरे को शाहरुख खान बड़ा अच्छा लगता है, तो तेरा नजर किसके पति के ऊपर है रे? तेरे को प्रभु बोला अपने पति को देख, शाहरुख खान भी तो किसी का पति है ना, है कि नहीं है? सुनो जी, ऐश्वर्या राय बड़ी अच्छी है, वो भी है किसी की पत्नी। अपनी पत्नी को देख, अपने पति को देख। आज भी अगर तुम्हारा भावना किसी और की ओर टिका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी पहचान में बढ़ोतरी नहीं है। आमीन, आमीन। हेलो चर्च, आमीन, आमीन। इट्स नॉट अबाउट कि आप शादी कर चुके हो या नहीं की हो। भावनाओं को जब तक आप जीवित हो आपको क्या करना पड़ेगा, कैद करना पड़ेगा। उम्र कैद का जेल में क्या करोगे आप, बोलो ना, उम्र कैद, उम्र कैद है ना। काला पानी आते ना, अभी गोवा में हो गया था, समुद्र के बीच में जेल है, उधर कितना, मैं बोला पास है ना, परमेश्वर भाई बोलता है भाग सकते हैं, बोले पास कितना ही भागेगा, पूल के कितना ही तक जाएगा, किलोमीटर तक समुद्र है, बीच में टापू है, वहां जेल है।
ऐसे जेल में जाओ और भावना को वहां छोड़ के आ जाओ। आमीन 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 हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। अपने भावनाओं को पकड़ो, कैद करो। कैद करो। आमीन आमीन चर्च मसीह की पहचान में बढ़ना है। आमीन। नाम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, कभी ना नाम बदनाम तेरा हो, कभी ना नाम बदनाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो। जोर से बोले, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, जहां भी जाए वहां ले जा प्रभु जी, इसलिए तूने भेजा प्रभु। जोर से बोले, जहां भी जाए वहां ले जा प्रभु जी, इसलिए तूने भेजा प्रभु जी, कभी ना नाम बदनाम तेरा हो, कभी ना नाम बदनाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं यीशु नाम तेरा हो। ये लोग बोलते नहीं रहूंगा तब अच्छा होगा, गड़बड़ है। यीशु बोला मेरे जाने के बाद भी सुसमाचार फैलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भावनाओं को कैद करेंगे। आमीन आमीन हालेलुया, हालेलुया। एक भावना है जो मसीह के पहचान के विरोध में क्या करता है? उठता है। कैद करो। आमीन क्या आमीन। करो? कैद जैसे करो। बोलो क्या करो? कैद करो। कैद करके आगे बढ़ी, उसके बाद क्या लिखता है? और हर एक भावना को हाँ? कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक भावना को कैद करके मसीह का क्या बनाइए? आज्ञाकारी। जोर से आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। आमीन। बोले आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। आमीन। आज्ञा पाने से क्या होता है? आशीष मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। आज्ञा पालन करना है, आमीन। आज्ञाकारी बनना है। कैसे बनना है? आज्ञाकारी। ये तो आज उसकी पहचान में बढ़ने, उसकी पहचान में ना मिलने देने वाली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है भावना, फीलिंग्स। जोर से बोलो, भावना, भावनाएं। आज इसको कंट्रोल कर लिए तो सब कुछ आपके लाइफ में सही हो जाएगा। आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो समझ में आया? पिछले हफ्ते हम उसके निकट में थे, उसके निकट में आने के बाद सब कुछ क्या हो गया? जीवित हो गया। जीवित तो सब कुछ हो गया, पर अब आवश्यकता है कि मैं उसकी किस में बढ़ जाऊं? पहचान। पहचान। जोर से बोलो, किस क्या चीज में? पहचान। और उसकी पहचान में बढ़ते समय मेरी कोई अभिलाषा है, उसे मैं कूड़ा और क्या समझता हूँ? करकट समझ रहा हूँ। जोर से बोलो, कूड़ा और करकट। कूड़ा और कूड़ा और करकट। आमीन। आमीन। और उस कूड़ा और करकट के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज है जो कार्य करता है, वो आपकी भावनाएं। जोर से बोलो, भावनाएं, भावनाएं, फीलिंग्स। फीलिंग्स। उसे क्या करना है? कंट्रोल करना है। कैद करना है, जेल में डालना है। कहाँ डालना है? जोर से बोलो, कैसे जेल में, लेकिन कभी कभी मिलने देते हैं ना, इसलिए कभी कभी हम लोग जाकर थोड़ा सा मिल लेते हैं। अच्छा ठीक है, अभी 2 महीना हो गया है, पवित्र बन गया मैं, आज थोड़ा सा जाके मिल लेता हूँ थोड़े से गुस्से से। जो मेरी भावना जेल में थोड़ी क्या थी, क्या मेरे घर में गुस्सा चालू हो रहा है, थोड़ा सा जलन को इस बार मिल लेता हूँ। फिर कलिसिया में जलन, परिवार में जलन, समाज में। नो, कैद करो हमेशा हमेशा। कलिसिया बोले आमीन। आमीन। कि मैं आपको बताऊं एक बात, जिस दिन आप उसकी पहचान में दिखाई देना शुरू हो गए, उस दिन से सब कुछ बदलता जाएगा। आमीन आमीन एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। जो दरवाजे बंद है वो अपने आप खुल जाएंगे, आमीन। जो आशीषें रुकी वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा, जो श्राप वो अपने आप टूटना शुरू हो जाएगा। मालूम कारण एक ही चीज है कि अब मैं उस मसीह की पहचान में दिखाई देता हूँ। हालेलुया। तमाम जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से 5 को पढ़े, फिर मैं एंड करने जा रहा हूँ। इसलिए हम कल्पनाओं का हाँ। और हर एक ऊंची बात का हाँ। जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है हाँ। खंडन करते हैं, हाँ। और हर एक भावना को हाँ। कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए
तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या करें? दंडित करें। दंड दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस इस बात को सिखाता है। अब समय आ गया है कलीसिया, कोरिन्थी कलीसिया, तुम्हें कि प्रभु के स्वरूप में, उसकी पहचान में तुम क्या होते जाओ? बढ़ेंगे। जोर से बोलो, बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आम के पेड़ में कटहल लगाने से नहीं, अगर मैंने गलती से ना फिजिकल से जाके चिपका दिया कटहल को आम के पेड़ में और कटहल लटका हुआ है उसमें, तो क्या होगा? ये अजूबा है ना? आमीन। अजूबा है कि नहीं है? वैसे कलीसिया जा रहे है ना, आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, पर कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई रूपांतरित नहीं है। वो अजूबे से कम भी नहीं। आम का अगर पेड़ है तो वहां क्या दिखाई दे रहा है? आम अगर तुम मसीह के कहलाते हो तो मसीह की पहचान तुम्हें क्या करे? दिखेगा। हर एक छोटी बातों में, आमीन। हर एक छोटी बातों में, आमीन। 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 पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, बोलना, सब कुछ मसीह के जैसा। पिछले बार शादी एक बार बोला ना, एक बहन वहां पास से मीठा पान खा लेती हूँ कभी कभी। क्या खा लेती हूँ? क्योंकि मीठा से कभी सीखा भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? है ना? जब मैं छोटा था तो पता नहीं आप लोग खाएंगे, एक बहुत छोटे में मीठा वाला वो आता था, जर्दा, मधु खाए, मजा करके भी उसमें मीठा मीठा आता था। इसको याद आ रहा है। मधु, मजा, बड़ा मीठा मीठा लगेगा ना, काफी खाया मैंने। अरे भाई मीठा ना, वो मीठा जर्दा कब खारा जर्दा में बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसे बार थोड़ा सा खमीर पूरे होते हुए आटे को क्या बना? खमीर बना दे। एक्टिव रहे अपने जीवन के लिए। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? मैं फ्रेंडशिप करने से मना नहीं कर रहा, दोस्ती करने से मना नहीं कर रहा, पर आपकी मित्रता ऐसे लोगों से हो जिन्होंने प्रभु को अपना मित्र बनाया है। कलीसिया बोले हालेलुया। आमीन। आमीन। अगर मेरी दोस्ती ऐसों के साथ है जो प्रभु के साथ नहीं चलते, मैं आपको गारंटी देता हूं प्रभु में कभी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि उधर एक अंधकार की शक्ति कार्य कर रहा है, और हम कोई आत्मा में परिपक्व हुए नहीं। ऑटोमेटिकली वहां पर हावी होगा, आपको कंट्रोल करेगा, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपके भावनाओं को वो कैद करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब जब मसीह के पहचाने पड़ते हैं, कोई भी अंधकार की शक्ति किधर उधर ना, टोना जादू की शक्ति जो मेरे आगे पीछे इर्द गिर्द घूमता है, मैं हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। सच बोले हालेलुया। हालेलुया। अब एक ही काम करना है, मुझे मसीह के पहचान में क्या होते जाना है? बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तुमने क्या अचीव किया? उसकी पहचान। आमीन। आमीन। तुमने क्या पाया दुनिया में? उसकी पहचान। घर बनाए? नहीं बना पाए। नौकरी पाए? नहीं कर पाए। गाड़ी में घूमते हो? हाँ घूमते हैं, बस में। प्रेज द लॉर्ड। क्या पाए तुमने? उसकी पहचान। आमीन। आमीन। तू इधर मजा कर रहा है, मैं उधर आनंद करूंगा। तेरा आनंद 60 और 70 का है, मेरा अनंत काल का है। आमीन। तेरा घर ज्यादा से ज्यादा 50 साल चलेगा, मेरा घर अनंत काल के लिए चलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। BMW में घूमता है और रथों और घोड़ों में मुझे ले आने वाला है। आमीन। चर्च बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे हवाई जहाज को टेक ऑफ होने में टाइम लगता है, मेरे पलक झपकते ही मैं बादलों में उठा लिया जाऊंगा। आमीन। मैंने ये पाया है। हालेलुया। मैंने ये पाया है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया के पास बहुत कुछ बड़ाई करने के लिए होगा, तो तुम्हारे पास उसका दुगना है। आमीन। इसलिए उधर की चीजों को देखकर अपने आप पर डिमोटिवेट मत होना, तुम्हारे पास प्रभु ने उससे उत्तम रखा है। हालेलुया। कमानों से बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आमीन। आमीन। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है।
अब हम उसकी पहचान में क्या होते जाए। बढ़ते जाएं, और उसके कहता है मैंने संसार के हर एक बात को कूड़ा और क्या समझा, करकट समझा, जोर से बोलो कूड़ा और करकट। सब वेस्ट है मेरे सामने। किसके लिए? मसीह की पहचान के लिए। आमीन आमीन कुछ भी बातें पहला नहीं होना चाहिए, सबसे पहला प्रभु, आमीन सबसे पहला प्रभु। आमीन। बोले सबसे पहला प्रभु, सबसे पहला प्रभु। हमें आमीन। अगर वो सबसे प्रथम स्थान में है तो वो आपको ऊंचा करता जाएगा, हालेलुया। आपको बढ़ाता जाएगा, आपको इंक्रीज करता, आपको डेवलप करता जाएगा। जो मैंने अपने लाइफ में देखा, अपने जीवन में सीखा, जो अपने लाइफ में मैंने पाया है, पुट गॉड फर्स्ट, सबसे पहले प्रभु को रखिए, सब कुछ बेस्ट होगा। समय के साथ अपनी ऋतु में फलवंत किए जाओगे। आमीन आमीन आमीन। बेस्ट। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ भी कई सेवक लोग मिले, आज कहीं और सेवकाई कर रहे। अच्छा, मेरी इस कली से ज्यादा भीड़ है उनके पास, ज्यादा लोग हैं उनके पास, क्या करें? उचित रहे, एंजॉय व्हाट गॉड हैज गिवन यू। आनंदित करो जो प्रभु ने आपको क्या किया है। मैं तो वही बोला ना, मेरे एक समय की प्रार्थना थी, प्रभु जी मुझे शहर के अंदर सेवकाई करना, क्योंकि आईपीसी के जो सेवकाई है मोस्टली गांव के अंदर है। जितने भी पास्टर्स हैं आईपीसी के डिनोमिनेशन के, वो कोई शहर के अंदर आज सेवकाई, किसी भी एक शहर के अंदर उनकी सेवकाई आज नहीं दिखाई। हमारी मेरी प्रार्थना ऐसा नहीं कि मुझे गांव आज मोस्टली ज्यादा सेवकाई मेरी गांव में होती, बट मुझे चाहिए था कि प्रभु मेरे एक चर्च आप दो। प्रभु ने दिया, बढ़ा रहा है। उसकी पहचान में बढ़ना हो, तुझे भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। उसकी पहचान बढ़, तेरी परिवार भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बस एक ही चीज करना, मेरे जीवन में उसका पहचान झलकना चाहिए। भावनाओं को कैद करेंगे। हालेलुया। खाली व्यभिचारी भावना नहीं है ना, बहुत सारी भावनाएं जो मेरे अंदर है। आमीन हर एक भावना को क्या करो? कैद करो। और मसीह का आज्ञा मानना पड़ेगा। गुस्सा तुझे, गुस्सा क्या बोला है? तुझे आज्ञा मानना पड़ेगा। जलन को बोला हो, आज्ञा मानना पड़ेगा। मनवाएंगे, बोलो मनवाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। जब हम उसकी पहचान में बढ़ेंगे, प्रभु हमारी पहचान को बढ़ाएगा। आमीन। तो हमारे शोशेबाज बोले हालेलुया। ऐसे लोग स्थानों पर खड़े हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। शानदार आवाज शिखा रमान। लेट्स प्रेज। और एक ही बात है, प्रभु जी आमीन। मेरे जीवन से